हमारे जैसे लोग जिस दिन विधायक बनेंगे, अगर जनता हमको पावर दम तो बोलते हैं, जिस तरह तेजस्वी जी बोल रहे हैं, जिस तरह से मान लीजिए कि आपको प्रशांत किशोर या जो भी लोग, मतलब किसी हम पार्टिकुलर लोग की बात नहीं कर रहे हैं, अगर ये लोग बोल रहे हैं चिल्ला चिल्ला कर एक बार हमको पावर दीजिए, एक बार हमको पावर दीजिए, हम बिहार को सुधार देंगे, एक बार हमको विधायक बना कर देखिए। अगर अफसरशाही पे कंट्रोल नहीं हो गया तो आप फिर बताइए कि 5 साल में है भाई, 5 साल बाद हटा के फेंक दीजिएगा। लेकिन और कुछ हो चाहे नहीं हो, नली गली सड़क बिजली पानी में जिंदगी भर देखिए अमृतेश जी बनते रहेगा, लेकिन अफसरशाही, प्रशासन पे कंट्रोल और स्वास्थ्य और शिक्षा पे कंट्रोल, ये दिनेश सिंह सूर्या का एकदम मेन मैनिफेस्टो में लाइन है। बक्सर डीएम के सामने अगर एसडीएम डुमराव थप्पड़ मारते हैं तो ये बक्सर डीएम के सामने क्वेश्चन चिन्ह, प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी मैं बक्सर जिला के डुमराव विधानसभा में मौजूद हूं और डुमराव विधानसभा के एक चर्चित समाज सेवी और डुमराव विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी दिनेश सिंह सूर्या जी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे डुमराव को लेकर कि डुमराव में क्या क्या विकास हुआ है और ये यदि विधायक बनते हैं तो कितना विकास करेंगे, और खासकर अफसरशाही पर हम बात करेंगे कि कहीं भी लोग जाते हैं थाना में, ब्लॉक में, अनुमंडल में, जिला में, तो जिस तरीके से वहां के कर्मचारी, अधिकारी, पदाधिकारी की भाषा है, रवैया है, काम नहीं की जाती है, तो उस पे लेकर इनकी क्या कार्य रहेगी, उस पे इनकी क्या प्रतिक्रिया है। देख रहे हैं जिस तरीके से बक्सर एसडीएम और डुमराव एसडीएम का रवैया रहा, जिस तरीके से तानाशाही रहा, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही निंदनीय है। एसडीएम डुमराव के द्वारा जो थप्पड़ मारा गया है, एसडीएम बक्सर के द्वारा जो आपत्तिजनक जो शब्द का प्रयोग किया गया, वो लोकतंत्र में कहीं भी किसी रूप से भी ठीक नहीं है। और भारतीय संविधान में जो जनता को गरिमापूर्ण जीवन जीने का जो अधिकार है, वहां पर ये तार-तार होते दिख रहा है। आप जनता के टैक्स के पैसा, आप कोई भी, जितना भी आप किसी भी ऑफिस में आप देख लीजिए, कोई भी ऑफिसर देख लीजिए, कोई भी जनप्रतिनिधि देख लीजिए, सभी जनता के टैक्स के पैसा से पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनके बाल बच्चा परिवार जो है पढ़ाई लिखाई है सब जनता के टैक्स के पैसा से है। उसमें जनता से अगर इस तरह का व्यवहार करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है, ठीक है ना। और ऐसे लोग पे कार्रवाई नहीं होना, पता है, डीएम के सामने, बक्सर डीएम के सामने अगर एसडीएम डुमराव थप्पड़ मारते हैं तो ये बक्सर डीएम के सामने क्वेश्चन चिन्ह, प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। उनके सामने जब इस तरह का हो रहा है, जो कि डायरेक्ट सरकार के एक अंग है, एक पार्ट है, और फिर उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो बहुत दुर्भाग्य। उस पर जनप्रतिनिधि लोगों का कुछ ना बोलना। जनता देती है पावर, जनता क्या है, जनता को टाइम देखिए, अगर जनता खुद अपने से विधायक बन जाए, जनता आपको देती है पावर कि भाई आपको अपना बहुमूल्य वोट देती है कि आप जाइए हमारी बातों को सदन में उठाइए, हम पर अगर कोई दिक्कत परेशानी होता है तो आप हमारा रक्षक बन के हमारे हम सामने खड़ा हो जाइए। लेकिन उस कंडीशन में भी अगर कोई विधायक लोग का ना किस तरह का कोई बयान आता है, ना किसी तरह कोई कार्रवाई करने का, कोई इस तरह का सदन में कोई बात उठाया जाता है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका घोर निंदा करता है। और हमारे जैसे लोग जिस दिन विधायक बनेंगे, अगर जनता हमको पावर दम तो बोलते हैं, जिस तरह तेजस्वी जी बोल रहे हैं, जिस तरह से मान लीजिए कि आपको प्रशांत किशोर या जो भी लोग, मतलब किसी हम पार्टिकुलर लोग की बात नहीं कर रहे हैं, अगर ये लोग बोल रहे हैं चिल्ला चिल्ला कर एक बार हमको पावर दीजिए, एक बार हमको पावर दीजिए, हम बिहार को सुधार देंगे, एक बार हमको विधायक बना कर देखिए। अगर अफसरशाही पे कंट्रोल नहीं हो गया तो आप फिर बताइए कि 5 साल में है भाई, 5 साल बाद हटा के फेंक दीजिएगा। लेकिन और कुछ हो चाहे नहीं हो, नली गली सड़क बिजली पानी में जिंदगी भर देखिए अमृतेश जी बनते रहेगा, लेकिन अफसरशाही, प्रशासन पे कंट्रोल और स्वास्थ्य और शिक्षा पे कंट्रोल, ये दिनेश सिंह सूर्या का एकदम मेन मैनिफेस्टो में लाइन है। या आप कैसे कर देंगे? आप भी कहीं ना कहीं उनके साथ अपना मिली-जुली काम करेंगे, कमीशन की बात करेंगे? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप मेरा देख लीजिए, पीछे बैकग्राउंड देख लीजिए, आप बैकग्राउंड देखेंगे, कौन ऐसा डिपार्टमेंट है जब मेरा पत्र नहीं पहुंचा। अच्छा, आरटीआई कार्यकर्ता, आप मेरे प्रोफाइल पर जाकर चेक कीजिएगा, आरटीआई कार्यकर्ता लिखा हुआ है। आरटीआई कार्यकर्ता कैसे लोग हैं? जो अगर कॉम्प्रोमाइज की प्रोसेसिंग में आने वाले लोग हैं, वो कभी आरटीआई एक्टिविस्ट नहीं लिखेंगे। लगभग आपको दिखाएंगे, आपको 100-150 पत्र ऐसे हैं, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है भारत सरकार का या बिहार सरकार का, केंद्र हो चाहे राज्य हो, जहां पर दिनेश सिंह सूर्या नाम का लेटर नहीं पहुंचा हो। आपको हम दिखाएंगे, ऑन ऑफ द रिकॉर्ड दिखाएंगे। आरटीआई आप क्यों डालते हैं? आपका उद्देश्य क्या है? आरटीआई डालने का उद्देश्य पारदर्शिता। आप जाके चैट जीपीटी पे सर्च मारिए ना दिनेश सिंह सूर्या को, आप जाके गूगल पे सर्च मारिए, पता चल जाएगा दिनेश सिंह सूर्या, वो बता देगा आपको कि पारदर्शिता हो। थाना पे बढ़िया से आप थाना पे जा रहे हैं, थाना पे आपके साथ व्यवहार नहीं हो रहा है, थाना पर जो पालन होना चाहिए, कैसे हाजत में रखना चाहिए, हाजत में क्या क्या देना चाहिए, आपको अरेस्टिंग के टाइम अरेस्ट में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, किस टाइम पर बना, क्या बना, हम तो भुगतभोगी है ना जी, हम पर तो एफआईआर हुआ है, 5-5, 6-6 एफआईआर, हम तो जानते हैं क्या उसमें घोलमाल है क्या नहीं है। तो हम तो हर एक चीज पे कंट्रोल, किसी भी डिपार्टमेंट पे आप देखिएगा दिनेश सिंह सूर्या का लेटर गया हुआ। तो जनता को भी जागरूक करेंगे कि आप खुद मतलब कि जाके कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करने का काम करेंगे? नहीं, आप जनता को भी जागरूक करना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति पीड़ित है, थाना पर जाता है एफआईआर लिखवाने के लिए, तो उनको वहां पर क्या क्या सुविधा मिलना चाहिए? प्रोटोकॉल से, ये तो भारत सरकार का अब समय समय टाइम टू टाइम सचिवों का
बिहार सरकार के सचिवों का टाइम टू टाइम उस पर एक लेटर भी निकला हुआ है, प्रोटोकॉल्स क्या होना चाहिए। जब भी कोई थाना में जाता है तो आप उसे शिष्ट रूप से आप उससे व्यवहार कीजिए, उसको एक गिलास पानी पूछिए, उसको बैठने के लिए बोलिए, लेकिन इन प्रैक्टिस ये है नहीं। आप किसी भी थाना में जाइए, आप ब्लॉक में ये सब चीजें उस पे आप तो काम करेंगे ना, एकदम काम करेंगे। जब विधायक हमको पावर दीजिए, एकदम काम जनता करेंगे। को भी तो बताएंगे कि एकदम आपको जनता को कुर्सी हम वहां पर मिलेगा जी, बैठने के लिए, जी। पानी मिलेगा, आपको लेटर लिखने के लिए वहां पर आदमी होंगे, आपकी आवेदन ली जाएगी, डांट जी। के भगाया नहीं जाएगा। एकदम बीएनएस का जो अभी सेक्शन लागू, बीएनएसएस का जो सेक्शन लागू है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो वहां पर किसी पदाधिकारी को बोलेंगे तो वो लिखेंगे और आपको सुनाएंगे, और इन रिटन फॉर्म उसी समय आपको एफआईआर का एक कॉपी भी देंगे निःशुल्क। लेकिन प्रैक्टिस है नहीं, जनता जानती नहीं है। लेकिन हमारे साथ जो है, और हम लोग तो बहुत वीडियो के माध्यम से, बहुत चीजों के माध्यम से हमने बताने की भी कोशिश की है कि नहीं भाई, आपका वो अधिकार है, आपको जानना होगा। देखिए, हम इंटर कर लिए, बीए कर लिए, लेकिन मेरे समझ से अभी शिक्षा प्रणाली में कुछ ना कुछ ऐसा दोष है। शिक्षा प्रणाली में शुरू से ही कानून का पाठ बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चों में ज्ञान हो कि ये कौन सा सेक्शन में कैसे कैसे क्या होगा, क्या नहीं होगा। तब जाके ये चीज जो है स्थिति परिस्थिति सुधर जागरूकता मतलब कि आ सकती है। जी, जागरूकता आएगी तो अपने हक अधिकार की लोग बात करेंगे। और जिस तरीके से अभी डुमरा विधानसभा को लेकर हम लोग बात कर ले, विकास को लेकर, तो उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, डुमरांव विधानसभा में जो विकास है वो जनता देख रही है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ असंतोष व्याप्त है, चारों तरफ निराशा व्याप्त है, और जनता आपकी बदलाव का मूड बना चुकी है। आपकी विधानसभा में डुमरांव विधानसभा का बदलाव सुनिश्चित है। अच्छा, एक चीज ये कहा जा रहा है कि डुमराव विधानसभा के जो वर्तमान विधायक है और डुमराव विधानसभा की जो जनता है, किसी प्रकार का उनके साथ घटना होती है, अत्याचार होता है, पीड़िता आता है, आपदा आती है, तो वर्तमान विधायक को याद ना करके दिनेश सिंह सूर्या को याद किया जाता है। क्या सही बात है? एकदम सही बात है, एकदम सही बात। तब आप देखिए, आप कभी भी आइएगा सवेरे में, तो कम से कम 5 आदमी, 6 आदमी, 7 आदमी, 8 आदमी मेरे पास बराबर आते रहते हैं कि भाई हमको ये प्रॉब्लम, भाई हमको ये प्रॉब्लम, थाना से ये प्रॉब्लम हो गया, सीओ से ये प्रॉब्लम हो गया, बीडीओ से ये प्रॉब्लम हो गया, ऐसा प्रॉब्लम हो गया। फोन के माध्यम से भी ये जैसे ही वीडियो आप अब पब्लिक डोमेन में जाएगा, वहां पर लोग आपको कमेंट करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि नहीं इस तरह का आता है। सबसे अधिक अगर आता है तो सीओ और पुलिस के डिपार्टमेंट के खिलाफ हमारे पास आता है। अच्छा, आप विधायक बनना क्यों चाह रहे हैं? आप तो ऐसे भी समाज के रूप में सामाजिक समाज सेवी हैं और काफी चर्चित हैं, तो ऐसे भी आप काम कर रहे हैं, जनता को कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं, तो आप विधायक क्यों बनना चाह रहे हैं? क्योंकि देखिए, नाम तो है, नाम जनता नहीं बनाया है, और आपको अगर पावर नहीं मिलेगा, आप थाने में जाइएगा, कौन है आप पर केस कर दिया जाएगा। जब आप बोलते हैं कि मुझे ये फाइल खंगालना है, मुझे ये फाइल देखना है, मुझे ये चीज चाहिए, आप ले लेंगे बिना पावर के। एक विधायक को पावर होता है, प्रशासनिक रूप में, विकास के रूप में, हर एक चीज के रूप में पावर होता है। वो चीज को देख सकता है, संभाल